हमारे मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, मंत्री और संसद में रहे हुए मेरे साथी अरुण यादव जी, हमारे भूतपूर्व मंत्री हर्ष यादव जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोष अध्यक्ष अशोक सिंह जी, संजय यादव जी हमारे विधायक, दीपचंद यादव जी, अजय यादव जी पूर्व विधायक, योगेश यादव जी, पीसी शर्मा हमारे विधायक, रामस्वरूप यादव जी, नरेंद्र यादव जी, सौरभ यादव जी और सभी यहाँ बैठे हुए, केवल यादव समाज के नहीं सभी समाज के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए, खास करके मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में नई पीढ़ी आई है, नौजवान आए हैं। यहाँ पधार के सबसे पहले जब मैंने भगवान श्री कृष्ण का माला अर्पण किया, साथ में फोटो लगी थी मुलायम सिंह जी की, शरद यादव जी की, सुभाष यादव जी की, तो आज यहाँ आकर मुझे उनकी याद भी आती है। मुलायम सिंह जी से सबसे बड़ी चीज मैं सीखा सरलता। मंत्री थे पर उन्होंने जो उत्तर प्रदेश सरकार का हवाई जहाज था मेरे हवाले किया हुआ था और मैं बहुत दफा भोपाल, छिंदवाड़ा, उत्तर प्रदेश के हवाई जहाज में जाता था। मुलायम सिंह जी के साथ संसद में हमारे बहुत सारे ऐसे मसले आते थे जहां विवाद होता था। मुलायम सिंह जी की मार्गदर्शन ताल्लुका दूसरों से मैंने सीखा, उनसे कैसे ये रणनीति बनती है। शरद यादव जी तो मेरे में जब मैं रहता था वो भी तुगलक रोड में रहते थे और शाम को हम बैठा करते थे। वो मुझे उनकी पूरे देश की जो जानकारी थी, पूरे देश की जानकारी जो थी, उनसे तमिलनाडु की बात कर लो, कर्नाटक की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, जितनी उनको जानकारी थी शायद किसी राजनीतिक व्यक्ति में हुई हो। सुभाष यादव जी मेरे साथ 7वीं लोकसभा में थे। ये मैंने उस दिन कहा था जब मैं और हम भी पहली दफा चुन के आए थे 7वीं लोकसभा में, 79-80 की बात है। मैं ज्यादा लिखा पढ़ी ये नियम, संसद के नियम की नहीं करता था। सुभाष यादव जी पूरे नियम पढ़ते थे, वो भी नए थे और मुझे शाम को बैठ के ये नियम समझाते थे। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। तो आज इस सम्मेलन में आके मुझे बहुत सारी पुरानी यादें आती हैं। यादव समाज का इतिहास गौरवशाली है। गांव में खेती करते हैं और बॉर्डर में देश की रक्षा करते हैं, कुर्बानी करते हैं। ये यादव समाज हमारे जो सीमाएं हैं, कितनी कुर्बानी यादव समाज ने दी है। आज सीमा से लेके गांव तक हमारा यादव समाज एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बहुत बड़ी भूमिका रही है आपकी। और आज जब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यादव समाज का दायित्व, अभी ये बात गोलमोल करके कही गई पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये यादव समाज बाकी समाजों को भी जोड़ता है। ये बहुत आवश्यक है कि यादव समाज में जागरूकता है। और आज हमारे देश में इतने समाज हैं, विश्व में कोई देश नहीं है जहां इतने समाज है। यादव समाज सब धर्मों को जोड़ता है, सही बात है ना, सब धर्मों को जोड़ता है। तो आपका दायित्व आपके समाज तक सीमित नहीं है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रदेश
इन नौजवानों को सौंपना चाहते हैं, जहां विवादित हो। आप गांव में रहते हैं, एक गांव में कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, पर सब भाईचारे से रहते हैं। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की। ये मैं हमेशा कहता हूं, रिश्ता जोड़ने की, हर समाज हर धर्म को जोड़ने की। और जब ये संस्कृति खतरे में होए तो यादव समाज जो देश की सीमा पर देश की रक्षा करता है, ये इसको समाज की भी, हर समाज की रक्षा करनी है। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कैसे हमारी संस्कृति पर ये हमला ना हो। आज ये प्रयास किया जा रहा है भाषा के आधार पर। तमिलनाडु में आज खालिस्तान में नारे, पंजाब में नारे लग रहे हैं खालिस्तान के। हम कहाँ घसीटे जा रहे हैं? यादव समाज में वो क्षमता है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का। तो आज तो मैं ऐसे निवेदन करता हूं, आपको इन सब बातों का से सोचना है। आपको ज्ञान है, आपकी क्षमता है और आपकी तमन्ना है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के दिन। हमारे संविधान की रक्षा करें। हमारा संविधान ऐसा संविधान, उस देश का संविधान जहां इतनी विभिन्नता है, जहां इतनी अनेकता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया सबकी रक्षा के लिए। तो आज हमारा संविधान अगर गलत हाथों में चला गया तो इसका क्या परिणाम होगा? तो आप संविधान के भी रक्षक हैं, संस्कृति के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं। ये यादव समाज, पिछड़ी जातियों में यादव समाज का बहुत बड़ा दायित्व है कि इसके रक्षक बने रहें। आपने बात कही जातिगत मतगणना की। मैं तो हमेशा कहता हूं, ये आज की बात नहीं है। क्यों नहीं? अपने देश में सबसे पहला सामाजिक न्याय 27% नहीं है, जातिगत मतगणना है। ये सबसे पहला न्याय है। 27% तो दिया, ये आपने बात कही, पर मैं कहता हूं आपने जो बात नहीं कही, मैंने तो 27% कर दिया था। कोर्ट में गए, देखिएगा रिकॉर्ड, कोर्ट पे जो गया, भारतीय जनता पार्टी खुले रूप में नहीं गई, किसी को खड़ा कर दिया। उनका वकील कौन था? उनका वकील वो व्यक्ति था जो आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद पर है, वो उनका वकील था। इससे क्या साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 27% का विरोध किया। यह साबित होता है। यह आपको समझनी है बात कि ये क्यों नहीं हो पाया। ये नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अड़ंगे लगाए और ऐसा वकील खड़ा किया, अपने पार्टी का वकील, उसके जो 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 पिटिशनर था वो भारतीय जनता पार्टी का आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। ये है इसकी सच्चाई। बहुत बड़ी आज हमारे सामने चुनौती है। मुझे चिंता सबसे ज्यादा इन नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। यही नौजवान जो यहाँ आए हैं, अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा? हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज नौजवान में तड़फ है, आज नौजवान में तड़फ है। वो कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इन नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। कृषि क्षेत्र की तो चुनौती है। हमने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, क्योंकि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारे गांव में किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हुए। हमारे किसानों के परिवार के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं जब कृषि क्षेत्र में उनके किसान परिवार की जेब में कुछ पैसा हुए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए। क्या किसानों को भटकना पड़ेगा न्याय के लिए? क्या किसानों को भटकना पड़ेगा बीज और खाद के लिए?
आज मूल्यों के लिए किसान चिल्ला रहा है। ये तो हालात है, ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, पर आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, 5 महीनों में चुनाव है। ये चुनावी सभा नहीं है। मैं चुनाव के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं कह रहा आप कमलनाथ का साथ देना, मैं नहीं कहूँगा आप कांग्रेस का साथ देना। मैं तो यही कहूँगा कि मैंने कहा ये चुनावी सम्मेलन नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। कांग्रेस का साथ मत देना, कमलनाथ का साथ मत देना, सच्चाई का साथ देना। और यादव समाज ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। अपनी आंखें खोल लेना। ये किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। आपने बात करी कि यादव समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आवश्यक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? नाम के वास्ते नहीं, मैं कोई औपचारिकता नहीं पूरा कर रहा। किसी को पता नहीं था कि मैं 27% आरक्षण कर दूंगा, किसी से मैंने बात नहीं करी थी, पर मेरी भावना थी, मेरे दिल में था कि ये न्याय होना चाहिए। तो यादव समाज के साथ न्याय होगा। ये वही कमलनाथ हैं जो आपके बगैर मांगे, बगैर आंदोलन करे हुए 27% दे दिया। यही कमलनाथ हैं जो चुनाव और चुनाव के बाद आप सबको स्थान मिलेगा। कि यह भी हमें समझना है कि सबको तो टिकट मिल लोगों ने जो समाज सेवा की है, केवल कांग्रेस की ही सेवा नहीं, आपने समाज सेवा करी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, आपको उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ अपने दामोदर यादव जी को, इस सम्मेलन को संचालन किया, और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ उपस्थित हुए, आप टिकट के लिए नहीं हुए, आप इसीलिए उपस्थित हुए कि आपको प्रदेश की चिंता है। और यही चिंता आपके दिल और हृदय में बनी रहे, बसी रहे। कोई शक नहीं आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।